मम मम हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेक कारकश्य पापं खंडय खंडय जय जय दह दह पचे पचे पाचे पाचे ओम नमो हम झम झीं छीं हम सम जम वम रायासा छां छीं छूं छें छें छौं छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रैं ह्रीं ह्रौं रं रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री तरुण कुमार काला, रतन कुमार, रजनी कुमार काला, मुंबई चातुर्मासिक शांतिधारा, सुधीर कुमार सुरक्षा जैन, पदम जैन, सूर्यकांता जैन, रवि जैन, एकता जैन, कुहू पिहू जैन, दिल्ली, राहुल सपरिवार है अमित कुमार जैन, शिवानी जैन, जन्म दिवसे शुभ अवसरे प्रांजल जैन, श्रीमती सुंदरबाई आरोग्यार्थम, संध्या जैन, प्रतीक जैन, विवेक जैन, प्रगति जैन समस्य परिवार आजाद रानी आरोग्यार्थम, शैली जैन, श्री श्रीचंद जैन, खुरई आरोग्यार्थम, समय से संयम सीए आरोग्यार्थम, पंकज जैन, राहतगढ़, वीर जैन, प्रथम अभिषेक जन्म दिवसे शुभअवसरे श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शौर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसन्नतु नाम ओम विश्वादया से वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञा परम मंगल नाम दया या मुत्सा सद्यम परे अच्छन्तु ना ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्थ श्री टंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सतचत्वार सदगुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयताय अनंत संसार चक्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्मताय तद ब्रह्मणे व्रत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय भवाय श्रेष्ठी श्री सब सातिधारा कत्रिणाम व्याधिं घिनन्तु व्याधिं घिनन्तु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादा सर्व सेवका नाम सर्वदो श्लोक शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो हते भगवते श्रीमते पा प्रक्षीण शेष दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौरा श्याउषा नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेक कारकस्य कामं चिन्ने विन्विन्दे बलिकामं चिन्ने क्रोधं विन्विन्दे पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुघ्नं सर्वं शरणं चिन्ने विन्विन्दे चिन्ने विन्विन्दे चिन्ने विन्विन्दे सर्व चौर दुष्ट अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्ट छल छद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दाना वीर नरनाहर सिंह योगिनी के दोषान सर्वाष्ट कुली नाग विस्भयानी सर्व स्थावर जंगम ऋषिक सर्पादि के दोषान सर्व सिंहाष्टापद आदि के दोषान शत्रु कत्र मानव चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़मुख शंभानंदनम सर्वानंदनम गुरु स्वाम यत्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि व्यसनिवर्जितम् अभयं चेमिमाम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु
सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्यां सहनाद विद्यायै नमोरन्ताणम् ओम सर्वशान्तं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्मस्यां सहनाद विद्यायै नमोरन्ताणम् ओम सर्वशान्तं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बलैरागी अत्वा सुनर्भम धीरम वीरम शरीरम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथितरणे स्फुरदुक्षय प्रतापं कांतं शांतं समाधिं वितरद्विकां शांतिधारा शम्भूजिकानां प्रतिपालिकानां सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवज्जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनीन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनीन्द्र। दोनों सही। शानदार करता परिवार महाराज के पास गंधोदक लेके जाएगा। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम। गंधोदक लेके जाइए, मुकुट लगाए रहिए, जाइए। छत्रते महाराज उद्यष्ट प्रातिहार मध्ये छत्रते स्थाप्यामि कुन्दावदात चलचारुशोभं विभ्राजते तव वपु छांग सुचि निर्झरवारी धार मुच्चेष्टितं सुरगिरेरिव शातकुम्भम्। ओम निमाष्ट प्रातिहार मध्ये चाम्रद्द स्थापयामि पानीय चंदन शदा क्षत पुष्प पुंज नैवेदादि पक सुधोपफल कर्माष्टकं क्रथन वीरमनंत शक्तिं संपूजयामि महसा महशानि। ओम ह्रीं शांति विशिकांति विश्वादिभिरन्तेभ्यो नरकवत् प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति स्वाहा। मार्जन कर लीजिए अब। हे तीर्थपानि जिय शोधवली कृसाथा सिद्धो सिद्धा सिद्धो दुःख महागदानां सद्भावोत्किलित भंग कबंध कल्पायुयं जना सतत शांतिकरा भवन्तु। परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामा नत्वा मोहरिनिजिकरैरमितोपमेयै सक्षैर्निन्दतवचन्दकरावदात्रैः शुद्धा सुखेन विमलेन नितान्तरं मे देस्थिताञ्जलिकलान् परिमार्जयामि। ओम ह्रीं अमलांस्केन जिन्म परिमार्जनं करोमि। मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारी। मैंने गुरु के बाकी सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग भीड़ मत लगाइए। सौभाग्य हमारे। ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की इसका जन्मदिन है महाराज जी आज। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन उन रास्तों से गुजर रहे हैं जिस रास्तों में हमारी मंजिल पाने की आशा है, लेकिन बीच बीच में नहीं, अब नहीं, अब शांत, बस भाई एक गंधोदक देना बंद करना, उनको मना करना थोड़ा भाई।
बीच में एक संदेह उत्पन्न हो जाता है कि जिन रास्तों पर हम आज चल रहे हैं, इन रास्तों पर तो हम बहुत बार चल चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे मंजिल प्राप्त नहीं हुई। जो जो रास्ते बताए गए हैं, उन रास्तों पर मैं बहुत बार चल चुका। अपन विगत दिनों समझ रहे हैं, सब हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। हमारे कार्य बुरे नहीं हैं, लेकिन उन कार्यों में जो अच्छाई की अनुभूति होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। हमारी कमाई बहुत धंधा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अमीरी की अनुभूति नहीं हो पा रही। हम सोचते हैं कि शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे विश्राम का समय आ जाएगा, हम कृतकृत हो जाएंगे। लेकिन जब उपलब्धियों को देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इस जीवन में हम अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लेंगे, और इस जीवन में नहीं कर पाए तो अगले जीवन की उम्मीद मत करना। जो आज नहीं है वो कल भी नहीं है, और जो आज है वही कल है। हमारी ये उम्मीदें व्यर्थ में होती हैं कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी। नहीं, मंजिल का एहसास पहले कदम पर होना चाहिए। पहले कदम बढ़ाते ही एक आनंद की अनुभूति होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए मानो मुझे मंजिल मिल गई पहले कदम पर। वास्तु में एक सूत्र आता है, जिस भूमि पर प्रथम प्रवेश करो, कदम रखते ही एकदम आनंद की अनुभूति हो जाए, समझ लेना वो भूमि पूर्णतः शुद्ध है और पूर्णतः वास्तु से निर्विकल्प। अनायास होना चाहिए, कोई प्री प्लानिंग से नहीं। एकदम उस भूमि पर खड़े हो और प्रथमतः तुम्हें कैसा लगा। यदि तुम्हें संदेह हो रहा है, शक उत्पन्न हो रहा है, तो वो भूमि वैसी ही है। सबसे बड़ा ज्योतिष है दुनिया का अपने अंदर से उठा हुआ प्रथम परिणाम। किसी को देखते ही तुम्हें कैसा लगा, वो व्यक्ति वैसा ही है जो तुमने देखा है। किसी की आवाज सुनते ही तुम्हें कैसा लगा, उस आवाज देने वाले में वैसा ही भाव है। किसी की संगति करते समय सबसे पहले तुम्हें क्या भाव आया? प्रथम दृष्टि शुद्ध दृष्टि, लेकिन इसका समय इतना कम होता है कि उस समय को हम पकड़ नहीं पाते। यदि एकाग्र होकर के हम अपनी प्रथम अनुभूति को पकड़ ले, सुबह उठते ही आप आज का दिन कैसा निकलेगा, उठते ही जो पहले सेकंड में परिणाम आया वैसा ही दिन निकलना है। शाम को घर लौटते समय तुम्हें प्रथम क्या परिणाम आया, जाते तुम्हें वही समाचार मिलेगा। हर चीज का एक दुनिया के ज्योतिषों के चक्कर में अपन पड़ जाते हैं। हमारी आत्मा सबसे बड़ी ज्योतिषी है।
लेकिन हम अपनी बात सुनते नहीं हैं। हम दुनिया को समझते हैं, अपने आप को नहीं समझते। हम दुनिया पर विश्वास कर लेते हैं, अपने आप पर विश्वास नहीं करते। और जिसका अपने आप पर विश्वास नहीं है, चिंता मत करना, उसे दुनिया कोई भी कभी भी तुम्हें ठग लेगी। क्योंकि तुम्हें अपने पर विश्वास नहीं है, दुनिया तुम्हें ठगेगी। दुनिया में तुम लुटोगे। सबसे पहला विल पावर होना चाहिए, स्वयं के ऊपर कितना भरोसा है, तुम्हें अपनी कितनी ताकत है, तुम अपनी जिंदगी के संबंध में क्या कर सकते हो, पहले उसको काउंट करो। हम जल्दी दूसरों के सहारे पे चले जाते हैं, हम जल्दी लोन पे चले जाते हैं, हम जल्दी सोचते हैं कोई मेरा सहयोग करे। हम भावना भाते हैं कि हे भगवान, इस संसार में मैं अकेला न रह जाऊं। जब भी मेरे ऊपर विपदा आए, कोई ना कोई मेरा सहयोग करे। ये परिणाम सबसे खतरनाक परिणाम है। हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए तो कोई सहयोग करे। मेरे किसी जरूरत की पड़े तो सारी दुनिया मेरी जरूरत को पूर्ति करे। और यह जो परिणाम अपने अंदर उठता है, हमारी शक्ति का नाश कर देता है। वो भगवान का सहारा क्यों ना हो। यदि हमें यह भी भाव आ रहा है कि हे भगवान, आपका सहारा बना रहे, गुरु का सहारा बना रहे, नमोकार मंत्र का सहारा बना रहे, माता पिता का सहारा बना रहे, भाई बंधु का सहारा बना रहे। जब जब तुमने सहारे की बात की, तब तब तुम समझना तुमने अपने आप को बहुत हानि पहुंचा दी, बहुत हानि। यानी 6 महीने में जितनी शक्ति अर्जित की होगी, वो इस परिणाम के आते ही वह शक्ति क्षय को प्राप्त हो जाती। हम इतनी पुण्य की कमाई कर रहे हैं, इतना दिन रात कमाते हैं, लेकिन वही वाली बात, हमें शक्तिमान होने की अनुभूति नहीं हो रही। धन आ रहा है लेकिन धनवान की अनुभूति नहीं हो रही है। हम मंदिर आते हैं लेकिन हम लौट करके कुछ नहीं लगता कि हम मंदिर से कुछ लेके आए। हम माला फेरने के बाद नहीं लगता है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ, थकान महसूस होती है। एक माला फेर ली, 2 माला फेर ली, दूसरी माला में, पहली माला में थोड़ी थकान शुरू हो जाती है आदि के बाद, दूसरे में फिर थोड़ा सा जमाई आना शुरू होगा, और तीसरे में तो और हमने सुना था कि नमोकार मंत्र से बहुत एनर्जी आती है। यहाँ तो थकान महसूस हो रही है, यहाँ तो महसूस हो रहा है कि मैंने 5 मालाएं फेर ली, थक गया। यहाँ तो महसूस हो रहा है कि हमने 2 पूजाएं कर ली, थक गया। थकान महसूस हो रही है। और जिस कार्य में थकान महसूस हो महानुभाव, वह धर्म नहीं हो सकता। अधर्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हमारी थकान को मिटाता है और हम धर्म करते ही थक रहे हैं। धर्म की डेफिनेशन क्या है? संसार में जितनी भी थकान, जितने भी टेंशन, जितने भी फितूरियां हैं, धर्म करते ही सब शांत हो जाना चाहिए। लेकिन यहां तो हम और टेंशन में आ रहे। हमें अनुभूति हो रही कि जितना हम धर्म कर रहे हैं
कल कहा था, कई लोगों को अनुभूति हो रही कि हम धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में सुख नहीं आ रहा है। हम धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में गरीबी है। और तुम उनसे तुलना करते हो जो अधर्मी आदमी। आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब अधर्मी आदमी सुखी हो और धर्मी दुखी हो। तब धर्मात्मा के मन में आती क्या मामला है। पढ़ा तो ये है कि धर्म से सुख आता है, और देखो ये अधर्मी मंदिर भी नहीं आ रहा है, सब प्रकार के दोष हैं, व्यसनी है, फिर भी सुखी है, फिर भी धनवान है। बस एक पापी और एक असंयमी को सुखी देख करके धर्मात्मा और संयमी के पैर डगमगाने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। किसको देखा तुमने? अधर्मी को, पापी को, असंयमी को, दुर्गुणी को, कानून से भी अपराधी है, धर्म से भी अपराधी है, समाज से भी अपराधी है, सारी दुनिया में उसे अपराधी घोषित किया जा रहा है। उसके बावजूद भी तुम उसे सुखी देखते हो तो तुम्हारे खुद के धर्म पर विश्वास उठ जाता है। दूसरा विश्वास जो थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ा बहुत जो बचता है, यदि किसी धर्मात्मा को तुमने दुखी देख लिया तो अब तो आप कहोगे भैया जब ये इसने करके देख लिया, इसकी ये हालत है तो हमारी क्या होगी। बस पर तुम्हारा सिद्धांत डगमगा जाता है। हम उपलब्धि को आनंद मानते हैं, हम पर वस्तुओं को प्राप्त करने को आनंद मानते हैं। आनंद कुछ और वस्तु में है महानुभाव, जो आत्मा में से प्रकट होता है, जो धर्म से प्रकट होता है, जो भगवान को देखने से प्रकट होता है, जो गुरु के दर्शन से प्रकट होता है, जो अभिषेक करने से प्रकट होता है, जो माला फेरने से प्रकट होता है, कुछ पाने से नहीं। बाहर एक वस्तुओं की उपलब्धि करने को आप आनंद मानते हैं, लेकिन आनंद वो नहीं है। सद्भाव में आनंद की अनुभूति धोखा खाओगे। अमीर बनकर के तुम सुखी होगे, एक दिन रोना पड़ेगा। सब तरफ से तुम भरपूर होकर के सुखी होगे, एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम कहोगे आज मेरे पास बहुत सुख है क्योंकि मेरा धन धान से हम भरे पड़े हैं। जब जब तुम्हारे लिए बाह्य पदार्थों की उपलब्धि में आनंद की अनुभूति हो तो महानुभाव सावधान हो जाओ, बहुत जल्दी बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हें आनंद किस में आ रहा है? पर पदार्थ में, पर की उपलब्धि में। बहुत बुरा दिन आने वाला है, बहुत बुरा दिन। क्योंकि तुम मान रहे हो कि धन आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा दुख आएगा महानुभाव कि शायद किसी गरीब को भी नहीं आएगा। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। आप लोगों की धारणाओं को मैं बता रहा हूं कि आपकी एक ही धारणा है, बस धन दौलत हो, जब जो चाहूं, पैसे की कमी नहीं आना चाहिए। पैसे की कमी के कारण से हमारा कोई कार्य रुकना नहीं चाहिए। बढ़िया मकान हो, बढ़िया घर हो, नौकर चाकर हो, और जिस दिन तुम्हें पड़ा कि मेरी क्या जिंदगी है, हर चीज के लिए नौकर लगा हुआ है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, धन आ रहा है, महानुभाव बस अब तुम्हारा बहुत बुरा दिन आने वाला है। जिस नौकरों को देखकर तुम आनंद मना रहे हो,
वही नौकर अब तुम्हारी जिंदगी छीन लेगा। जहां तुमने आनंद मनाया बस बुरा दिन आया। किसी भी पर वस्तु को XYZ सब जगह लगा लेना, नौकर में, धन में, दौलत में, परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्त यारी में, अपने से भिन्न वस्तु में, अपने से भिन्न वस्तु की उपलब्धि में तुम्हें थोड़ा भी आनंद की अनुभूति हुई, थोड़ा ही सुख नजर आया, थोड़ा ही तुमने रिलैक्स महसूस किया, बस अब सब कुछ मेरे पास है। अब तुम सोने वाले हो, क्योंकि नींद कब आती है? अब सब कुछ हमारे पास है ना, अब हमें कुछ करना ही नहीं, अब कुछ करना नहीं, जितना करना था सब हो गया, सब तो हो गया। बस उस समय तुम सोने ही वाले हो, उसी समय गुरु महाराज कहते हैं बेटा जाग जा। महाराज अब क्यों जगा रहे हो? अब तो सोने का दिन है, अब तो सोने का दिन है, सब कुछ हो गया ना, अब तो सो जाओ। बोले नहीं बेटा जाग जाओ, अब बुरा दिन चालू होने वाला है। क्योंकि तुम्हें पर पदार्थों की उपलब्धि को तुम अच्छा दिन मान रहे हो, बस उसके दूसरा दिन बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। घटनाएं घट जाती। एक परिवार था, अभी 3-4 साल पहले घटना घटी राजस्थान में। उन परिवार के यहाँ सब था, हंसता खेलता परिवार था, नौकर चाकर थे, खूब धन दौलत था। एक दिन पहले उन्होंने बैठ के चर्चा की कि अपना कितना पुण्य का उदय है। देखो अपना परिवार सब कुछ सकुशल है, धन भी खूब था, मकान भी खूब था। एक दिन पहले ही खुशियां मनाई थी, ठीक दूसरे दिन ही जिस नौकर पर सबसे बड़ा राज था उसे नाज था। देखो नौकर हमारा बेटे जैसा है, परिवार का एक सदस्य है। महानुभाव कभी ये गलती मत करना, नौकर को कभी बेटा मत मान लेना, नौकर को सगा भाई मत मान लेना। नौकर नौकर ही होता है। दूसरे दिन ही उसने सब घर का नौकर था, विश्वसनीय था। लोग बाजार गए थे, पुरुष वर्ग व्यापार करने, दुकान पे बैठे। इधर उसने सारी महिलाओं को समाप्त किया और धन लूट के ले गया। परिवार आया, बोले सब चला गया, कुछ नहीं बचा, परिवार में एक महिला नहीं बची, सबको मार दिया। और एक दिन पहले जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, हमने सब खुशी मनाई थी। तुम लोग सोचते हो कि महाराज लोगों को संसार में आनंद नहीं आता, हमारे सब आनंद को फीका कर देते हैं, सब आनंद को फीका कर देते हैं। कई दर्शनकारों ने साधुओं को और जैन दर्शन को अवसादवादी कहा। अवसादवादी का अर्थ इन्हें किसी में सुख नजर आता ही नहीं, खाने तक में आनंद नहीं है। बताओ खाने में किसको आनंद नहीं आता है? किसको खाने में आनंद नहीं आता? संसार में एक जैन साधु है जिसे खाने में भी आनंद नहीं आता। बताओ किसको आनंद नहीं आता? और बढ़िया बरसात हो और पिकनिक हो, उसमें गरम गरम, किसको आनंद नहीं आता? बच्चों से पूछो, सबसे पूछो। बस एक व्यक्ति है दुनिया में जिसे दिगंबर जैन साधु कहते हैं, जिसे खाने में भी आनंद नहीं आता। अरे बढ़िया खाना मिले तो किसको आनंद नहीं आता? लेकिन बस दिगंबर साधु को पता नहीं क्या होता है। और जिसमें हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज और हों, उनको तो खाने के नाम पर उनका माथा ठनकता है, आनंद ही नहीं उनको।
ना नमक का आनंद है, ना मीठे में आनंद है, ना हरी में आनंद है, ना मावा मिष्ठान में आनंद है, ना पूरी कचौड़ी में आनंद है। आखिर है क्या मामला? सारी दुनिया तो इसमें मरती है कि इसी में आनंद है, इसके अलावा कोई आनंद है? भूख लगने के बाद बढ़िया रोटी मिल जाए, भोजन मिल जाए, लोग कहते हैं इससे बड़ा आनंद और क्या चाहिए, इससे बड़ा सब सुखी है। मात्र एक जैन साधु है, जितना अच्छा भोजन मिलता जाएगा उतना ही उसको दुखी होता जाएगा। जिस दिन आहार नहीं मिलेगा उस दिन सुखी होगा, जिस दिन भोजन नहीं करेगा उस दिन जितना सुखी होता है जैन साधु, जिस दिन अच्छा भोजन होता है उस दिन उतना सुखी नहीं होता। दुनिया को रस में आनंद है, इसे नीरस में आनंद है। दुनिया को खाने में आनंद है, इसे उपवास में आनंद है। आनंद की अनुभूति है। इसलिए आप लोग सोचते हो महाराज आप लोगों को तो हर चीज हमारी बेकार लगती है। महावीर स्वामी को सब चीज बेकार लगी, यहां तक कि अरे भाई बताओ भाई, आप लोग बताएं, बच्चों के मम्मी पापा यदि हैं तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? महावीर स्वामी के भी बुरे लगे, उन्होंने कहा तू छोड़ मैं भी छोड़ रहा हूं। बताओ, माँ बाप जिससे बुरे लग रहे हैं उसे दुनिया में अब अच्छा क्या लगेगा? दुनिया में नीति गई भाई माँ बाप सबके लिए अच्छे होना चाहिए, माँ बाप हैं तो बहुत अच्छा है। लो साहब, महावीर को माँ बाप बुरे लगने लगे, छोड़ दिया। जो उनकी शरण में गया, उज्जवल कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे चूलका में कहते हैं, माँ बाप बुरे लगने लगे, ये माँ बाप मेरे लिए अहितकारी है। ओहो, नीतियां कहाँ थी? अभी 2 दिन पहले आपने क्या कहा था कि दुनिया में माँ बाप एक ऐसी चीज है जो किसी को बुरे नहीं लगते, लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक मुमुक्षु है, आसन्न भव्य है, उसे माँ बाप बुरे लगने लगे, अहितकारी लगने लगे, परिवार अहितकारी लगने लगा। घर, अरे घर में कितना आनंद है। आप पूछो जब आपका मकान बन जाता है तो नागल होता है। बताओ भाई, आप लोगों में कहीं देखा अच्छा बढ़िया मकान बन जाए, बहुत बढ़िया, उस आनंद को शेयर करो थोड़ा, कितना आनंद आता है। अरे मकान बन गया, अब देख लो, मैं तो इतना आनंद आता है, उसको नागल करता है, मिठाइयाँ बांटता है और बढ़िया मन माफिक बना है ना, तो उस दिन कहता है हाँ क्या बढ़िया मकान है। अब देखना तुम्हारे रंग में भंग डाल रहा हूं। महाराज का, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा मकान बन गया है और नागल करके आया हूं, आशीर्वाद दो। अच्छा कितना बड़ा है? बोले 84 खंड का। 84 चक्रवर्ती का होता है, 84 खंड का। इतना बड़ा मकान? हाँ महाराज बहुत बड़ा मकान है। ओहो, मुझे पता नहीं था कि तू इतना बड़ा अपराधी है। बोले दो अपराध कहाँ है तुम? बोलो जो जितना बड़ा अपराधी होता है उसका मकान उतना ही बड़ा है। ये घर नहीं बनाया है, घर कारागृह है, ये तो जेल है। अब समझना, अब आप कैसे तुम्हारी हमारी पटरी बैठे बताओ तो सही। तुम कहते हो महाराज जी लोन लेके बनाया, बहुत मुश्किल में बनाया है, और 1 मिनट में कह दिया घर नहीं ये तो जेल है। कितनी खतरनाक अनुभूति। सारा जगत घर में जाकर के आनंद की अनुभूति मना रहा है और एक मुमुक्षु उसी घर को जेल की अनुभूति बना रहा है। दोनों की अनुभूतियों में डिफरेंस करो, कितना अंतर है। जेल की अनुभूति और घर की अनुभूति में कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है।
और वो घर में जेल की अनुभूति कर रहा है। अब आप बताओ भाई, आप लोगों की शादियां हो जाएं तो कितनी खुशी होती है। मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूं। बहुत खुशी होती है। चलो दोनों खुश होते हैं, एक की नहीं कह रहा हूं। और आप बड़ी खुशी से कहे गुरुदेव आशीर्वाद दे दो, हम लोगों की अब शादी हो गई है, जोड़े से आए हैं। अच्छा, तुम मेरे भक्त होकर इतने बड़े अपराधी थे। बोले महाराज इसमें अपराधी क्या, घर कारागृह वनिता बेड़ी परिजान है रखवाले। अब बना दिया ना। तुम मान रहे थे आभूषण, और दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन गए, बेड़ी बन गए। कितना अंतर, कितना अंतर। बेड़ियां पहन करके कोई सुखी नहीं होता, और दुनिया उससे खुशी मना रही है। परिवारजन रखवाले हैं, परिवारजनों को कौन अच्छा नहीं मानता। अवसाद बना दिया। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यही बात पर तो गुरु की जरूरत है, यही बात पर तो माँ की जरूरत है। रोते हुए बालक को माँ की जरूरत नहीं है, हंसते हुए बालक को माँ की जरूरत है। अभी प्रसंग समझना, बिल्कुल 8 दिन से प्रवचन उल्टे चल रहे हैं। तुम लोग माँ को कब जरूरत समझते हो, जब रोना है, दुख में। हमेशा व्यक्ति कहता है कि मुझे दुख में कोई सहायता करे। जैसे अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में, हर बालक चाहता है कि रोते समय माँ की जरूरत है, रोते समय माँ की जरूरत है, दुख के समय गुरु की जरूरत है, पाप का उदय हो जब गुरु की जरूरत है, अशुभ कर्म के उदय हो तब गुरु की जरूरत है। ये तुम्हारी धारणा है। गुरु की जरूरत 90% लोग, गुरु की जरूरत कब है, जब दुख का उदय हो, परेशानियां हो, तब गुरु, तब कहते हो आप, जब कोई काम नहीं आता क्या काम, बाबा काम आते हैं, गुरु जी काम आते हैं। यही खतरनाक सोच है तुम्हारा। और हम प्रवचनों में अभी वो कह रहे हैं, जब तुम्हारी खुशी का दिन हो उस दिन गुरु की जरूरत है। गरीब के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, अमीर के लिए गुरु की जरूरत है। प्रजा के लिए गुरु की जरूरत नहीं होती थी, राजा के लिए गुरु की जरूरत है। शास्त्रों में देखा, प्रजाजन गुरु के पास नहीं जाते थे। प्रजाजन के पास कोई गुरु नहीं होता था। प्रजाजन, सामान्य गरीब लोग गुरुकुल में नहीं पढ़ते थे। आज तक मैंने गरीबों का गुरुकुल शास्त्रों में नहीं देखा। बहुत बड़ी चीज है मानो। जैन साथ और वैष्णव साथ हमने दोनों उठाए। जितने गुरुकुल थे गुरुओं के, सब में राजकुमार पढ़ते थे, बड़े आदमी, राजा के लोग पढ़ते थे। अरे गरीब को कौन पढ़ाएगा, जनता को पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कोई जरूरत नहीं। गरीब को गुरु की जरूरत नहीं है, अमीर को गुरु की जरूरत है। तुम्हारा बिल्कुल उल्टा मामला है। गरीब कहता है मुझे गुरु की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। नहीं, अमीर को। यदि तुम्हारी अमीरी बढ़ती जाए और तुम्हें याद आवे कि बहुत अमीरी बढ़ रही है, गुरु की जरूरत है। खुशी का दिन हो उस दिन गुरु की जरूरत है, खुशी का दिन हो उस दिन मां की जरूरत है। रोते हुए को नहीं, रोते हुए को नहीं। रोता हुआ बालक कभी पाप नहीं करता,
हंसता हुआ बालक भाव करता है, इसलिए माँ को हंसते हुए कोई बालक को कोई हंसाता है ना तो माँ रोकती है, हंसाओ मत, क्योंकि जितना हंसेगा बाद में रोएगा। तो बालक सोचता कैसी माँ है, मेरी हंसी रोक रही, हंसाने वाले को रोक रहा है। और तुझे हंसी दिख रही है, माँ को हंसी के बाद रोना दिख रहा है, बस ये अंतर है। तुम्हें खुशी दिख रही है, गुरु को उस खुशी के पीछे छुपा हुआ दुख दिख रहा है। लक्ष्मण को दिख रहा है भावी राजा, भावी राजा, मेरा भैया भावी राजा, देश का राजा बनेगा। राजनीति सीखने गए, गुरु को दिख रहा है भावी वनवासी। रामचंद्र जी को दशरथ ने भी भेजा, जाओ राजनीति सीख के आओ। माता ने भेजा, सब ने भेजा, और रामचंद्र जी खुद राजनीति सीखने गए थे। लेकिन गुरु को दिख रहा है वनवासी, उन्होंने वनवासी की शिक्षा दे रहे। दुनिया कह रही है कि राजनीति की शिक्षा दो, राजगद्दी कैसे चलाना ये शिक्षा दो, और गुरु दे रहे हैं कि वनवास में कैसे रहना ये शिक्षा दो। दुख के दिनों में गुरु की जरूरत नहीं होती, इसलिए कबीर ने भी कहा दुख में सुमरन सुख में करे न कोई। सुख में भगवान की जरूरत है, सुख में नमोकार मंत्र की जरूरत है। सुख के दिनों में यदि तुम्हें मंदिर याद आ गया, सुख के दिनों में यदि गुरु याद आ गए, सुख के दिनों में यदि नमोकार मंत्र याद आ गया, जाओ तुम्हारे बल्ले बल्ले हैं, तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। सुख की उपलब्धि वस्तु पर तुम्हें याद आ जाए कि ये घर नहीं बना है, जेल बना है, ये शादी नहीं हुई है, बेड़ी हुई है, ये परिजन हमारे लिए बंधक हैं, जाओ तुम जल से भिन्न कमल हो गए। इसी को बोलते हैं सोना कीचड़ में, कादे में है ममल, उसे 84 खंड का महल जहर जेल लग रहा है। इसलिए भरत चक्रवर्ती को कहा जल से भिन्न कमल, क्योंकि घर को जेल मान रहा है। 96,000 रानियां उसे बेड़ियां लग रही हैं, है सब कुछ है, लेकिन उसकी अनुभूति बेड़ी की हो रही है, सुख की नहीं हो रही। और हमारे यहां इसी के लिए एक निकृष्ट ध्यान होता है। निकृष्ट ध्यान किसे कहा? जब तुम पर वस्तु को पाने के बाद अपने को सुखी मानते हो, इसी का नाम है रौद्र ध्यान। सारे ध्यान दुख में होते हैं। आर्त ध्यान कब होता है? पीड़ा चिंतन, इष्ट वियोग, तकलीफ हो तब पीड़ा का आर्त ध्यान, इष्ट का वियोग हो गया हो आर्त ध्यान, अनिष्ट का संयोग हो गया हो आर्त ध्यान, निदान, इच्छाओं करना, ये आर्त ध्यान। ये दो ध्यान में से रौद्र ध्यान किसको होता है? दुखी आदमी को नहीं, सुखी आदमी को। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, कैसे सर्वज्ञ भगवान ने कैसा खोजा। सबसे निकृष्ट ध्यान है रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान किसको होता है? सुखी आदमी को। दुखी को आदमी जो मर रहा है उसको आर्त ध्यान है, दुखी हो रहा है ना। जो मार रहा है, खुशी मना रहा है, उसका रौद्र ध्यान है। दोनों मर गए, मारने वाले की दुर्गति है, मरने वाले की दुर्गति हो ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि वो आर्त ध्यान से मरा है। उसकी दुर्गति हो कोई नियम, लेकिन मारने वाले की तो दुर्गति निश्चित है, क्योंकि उसको उसमें आनंद आया। बोलो, तुम्हारा दुश्मन हो तो तुम्हें उसे दुख देने में आनंद आता है कि नहीं? पीटने में आनंद आता है कि नहीं? बस समझ लेना, आनंद जहां तुम्हें आ गया वहीं से रौद्र ध्यान चालू हो गया।
उसका नाम दिया हिंसानंद। तुम मारोगे, अब मैं इसका त्याग नहीं कराऊंगा। तुमसे जीव मरते हैं, मैं त्याग नहीं कराऊंगा। तुम चलोगे तो चींटी मरेगी, मैं मना नहीं करूंगा कि चींटी हो, नहीं वो तो होगा। कोई जीव को मार देना, मारना पड़े, इतने मात्र से वह पापी नहीं है। मारने मात्र से पापी नहीं है। किसी को उसने मार दिया, प्राण ले लिए, हिंसा कर दी, नहीं, इतने मात्र से पापी नहीं है। यदि इतने मात्र से पापी होता तो ऋषभदेव तलवार का उपदेश नहीं देते। ऋषभदेव ने तलवार का उपदेश दिया। तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई मरेगा, तो मरेगा तो क्या हुआ, मरेगा तो मरना पाप है? नहीं, कोई किसने कहा पाप? किसी को मार देना पाप है, ये किसने कहा? हमारे यहाँ 3 बातें पूछी जाएंगी। आपने उसको क्यों मारा? यदि मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। इनकाउंटर में क्या होता है? पुलिस वाले से इतने पूछा जाता है, भाई आपने उसको क्यों मारा? क्या बिना मारे काम नहीं चलता? यदि तुम नहीं मारते तो क्या नुकसान था? बोले वो मुझे मार देता, बस बरी कर दिया जाता। इसलिए मारा कि मुझे मार रहा। किस लिए मारा इसको तुमने? बोले क्योंकि ये मेरे महाराज को मार रहा था। शुकर से पूछा, प्रश्न किया, क्यों मारा तुमने शेर को? यदि मैं इसे नहीं मारता तो ये मेरे महाराज को मार देता। महाराज को बचाने के लिए मुझे मारना भी पड़ेगा, तो वो पाप की कोटि में आएगा कि पुण्य की कोटि में आएगा? मारा, प्राण लिए उसने, लेकिन इसके लिए। दूसरी बात, यदि किसी कारण मारना पड़ा तो मारने के बाद आपको कैसा लगा? चींटी आपके पैर से मर गई, महाराज के पैर से मर जाते, कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पैर, मेरे पैर से मर जाते। कितने जीव मरते जो हमारी आंखों से देखने में चूक जाते, मर जाते। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे से आज चींटी मर गई, भूले मर गई तो क्या कर रहे, मर गई, मर जाना दे, क्यों चिल्ला रहा है, क्यों रो रहा है? चींटी मर गई ना, मैंने त्याग किया था, मैं किसी जीव को नहीं मारूंगा और मर गई। तो तूने चींटी को मारा है, तुझे ज्ञान में है? बोले नहीं, अनायास मर गई, अभी भी कुछ नहीं है। हवदिवाना हवदिबंदो मदम्बी जीवेद काय चेठम्बी, कल एक गाथा बोली, मर्दो वा जीदो वा आयदा सारस निश्चिदा हिंसा पैदश नथि बंदो हिंसा मित्रेण शमिदश। मां जीव के प्राण लेने का नाम हिंसा नहीं है। अब हिंसा देखना क्या? एक व्यक्ति ने कहा भाई तेरे पैर से चींटी मर गई, तो मर गई तो मैं क्या करूं? वो रास्ते में क्यों आती है? मेरे रास्ते में आएगा ऐसे ही मरेगी, अब पापी हो गया। दूसरे व्यक्ति से कहा कि भाई तेरे पैर से चींटी मर गई, हो पैर से चींटी मर गई, मेरी आंखें फूटी थी क्या? मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया, बस बरी कर दिया गया। चींटी दोनों से मरी है, एक ने आनंद मना लिया, एक ने दुख मना लिया, एक बरी हो गया, एक को हत्या का दोष लग गया। हिंसा करना बुरा नहीं है, हिंसा करने के बाद तुम्हें कैसा लगा? आनंद। झूठ बोलना बुरा नहीं। किसी दिन यदि तुमने कहीं ठगी कर ली, कोई बात नहीं, ठगने का भाव आ गया, पर ठगने के बाद तुम्हें शाम को कैसा लगा? घर में खुशी मना रहे हो या आंखों में आंसू? मृषानंद। झूठ बोलना पाप नहीं है, झूठ बोलने का आनंद मनाना महापाप है। मुझे झूठ बोलना पड़ा, मैं कैसा पापी, कैसे जीवन में आ गया, बड़ा दुख हो रहा है,
आज मैंने एक व्यक्ति को ठग लिया। इतना सा भाव आ गया, आपका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान आर्त ध्यान में बदल गया। चोरियानंद, चोरी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, कोई बात नहीं, कर ली चोरी, जरूरत थी। बिना चोरी किए बिना हम नहीं रह सकते, और आज की जिंदगी में तो कोई व्यक्ति बिना चोरी के जी नहीं सकता, चाहे भले टैक्स की चोरी करना पड़े। कितनी चोरियां करना पड़ती है आप लोग, कोई बात। बस वो चोरी करते समय तुम्हें आनंद आ गया तो चौर्यानंद नाम का रौद्र ध्यान दुर्गति का कारण। विषयानंद, परिग्रहानंद, खूब आनंद ना परिग्रह, बस उसमें तुम्हें जो आनंद की अनुभूति हो रही है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान, ये है नरक का कारण, ये है दुर्गति का कारण। इसलिए संसार की किसी भी पर वस्तु में हमें यदि खुशी की अनुभूति होती है उपलब्धि में, तो महानुष समझना हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। प्रवचन के प्रारंभ का मोटिवेशन याद रखना, पराया माल तुम चोरी से अपने घर में लाए, बोलो तुम्हें खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? लाए, लाओगे, खुशी हो रही है, समझ लेना ये चोरी का माल तुम लाए हो ना, तो ये तो जाएगी, साथ में तुम्हारी कमाई भी जाएगी, साथ में कमाई भी जाएगी, क्योंकि तुमने उसमें आनंद बना लिया। जो थोड़ा बहुत सुख था जो कमा के रखा था वो एक नंबर की भी जाएगी, जो पसीने की कमाई थी, क्योंकि तुमने उस चोरी में आनंद बना लिया। इसलिए अपनी जिंदगी का एक सूत्र निकाल दो कि मेरे जीवन में जो भी पर वस्तुएं आएंगी हम उसकी खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि पर वस्तु पर ही होती है। जैसी खुशी मनाओगे वो पर वस्तु चली जाएगी। उस परिवार ने खुशी मनाई, लो लुट गया, आनंद मनाया, लुट गया। रावण ने खुशी मनाई, मरना पड़ा, दुर्गति जाना पड़ा। बस उस समय तुम्हारे परिणामों में स्थिरता चाहिए, उस समय गुरु चाहिए, जिस समय तुम आनंद मना रहे हो उस समय गुरु चाहिए, जिस समय तुम मकान का नागल कर रहे हो। झुग्गी झोपड़ी वाले को नहीं, फुटपाथ वाले को गुरु की फुटपाथिया को गुरु की कोई जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है जिसमें बहुत बड़ी हवेली बनाई है, नगर में राजमहल बना है, उसको जरूर गुरु की जरूरत है। गुरु ही कहेगा ये हवेली नहीं बनी, तेरा जेल बना है। रिश्तेदार तो कहने वाले नहीं हैं, रिश्तेदार तो ये कहे क्या मकान बनाया, क्या बढ़िया बनाया, वे तो और कहते हैं कि और खुशी मना। गुरु में ही मात्र एक ताकत है, माँ में ही एक ताकत है जो तुम्हें हंसते से रोक सकती है। गुरु ही एक ताकत है। कोई तुम्हारे मकान को कह के दिखाए जेल, अच्छा बहुत बढ़िया जेल बनाया है, तुम कल के एक आध दिन अपने दोस्त की या रिश्तेदारी में जाके कहना, झगड़ा हो जाएगा। मात्र एक गुरु में ताकत है जो तुम्हारे महल को जेल कह सकता है और तुम नकार नहीं सकते, तुम बुरा नहीं मान सकते हो, क्योंकि तुमने पहले ही धारणा बना ली है गुरु कभी मेरे अहित में बोल ही नहीं सकता। तो आपको सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, जरूर कहीं ना कहीं से जेल है। अब वो मुझे पता नहीं, गुरु ने किस अपेक्षा से कहा, मुझे तो कहीं से जेल नहीं दिख रहा है, सब तरफ से घर दिख रहा है, सब तरफ से घर दिख रहा है। और गुरु ने कहा जेल है। अब बोलो दोनों में से
एक की अनुभूति करना है। तुम गुरु बना लिया है ना तुमने। कई लोग कहते महाराज जी हमें गुरु बनाना है, आप मेरे गुरु हैं। अब मेरा शिष्य बनना बहुत खतरनाक है बेटा बहुत खतरनाक है। मैं डॉक्टर जैन जैसा हूं कि डंडा रख के बैठता हूं, पहले जम के ठुकाई पिटाई करता हूं, नकली से सब भाग जाते हैं, 2-4 डंडों में भाग जाते हैं। अरे भाई मैं तो प्रवचन सुनने गया था, महाराज ने तो ऐसे शब्द बोले पता नहीं, मैंने कि भाई तुम्हें अलग करने के लिए बोले थे। जितने डंडे पड़ते जाएं तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाए, समझ लेना तुमने गुरु मिल गया। आशीर्वाद में नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है इसलिए तुम गुरु बना लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दुर्योधन ने बनाया था अपना गुरु। जब गुरु महाराज तुम्हें डंडे मार रहे हैं, पापी कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हाथ से नहीं लातों से व्यवहार कर रहे हैं, उस समय तुम्हें अनुभूति आ जाए बस आज मुझे सच्चा गुरु मिला। कौन सुनाने वाला है ऐसी खरी खोटी? किसकी हिम्मत है? श्री रामचंद्र जी के संबंध में एक बहुत अच्छा वाच आता है कि रामचंद्र जी जब गुरु बनाने की बात कही तो लक्ष्मण आदि और भी उनके साथी कहते हैं तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है, तुम तो अवतारी पुरुष भगवान हो। मां कौशल्या ने कहा दशरथ से, हमारे बेटों के लिए गुरु की क्या जरूरत है, तो भगवान है, भगवान का अवतार हुआ, विष्णु का अवतार है। आपने खुद कहा था कि हमने ऐसी तपस्या की है, ऐसी तपस्या की है कि अपने यहां स्वयं विष्णु भगवान जन्म लेंगे। वैष्णव दर्शन की कथा है। कौशल्या के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं थी, तो एक किसी कहने पर उनके दर्शन के अनुसार उन्होंने यज्ञ किया और विष्णु जी आ गए, बोलो मांगो वरदान क्या मांगते हो? तो दशरथ ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे यहां जन्म लें, यही मेरा वरदान है। विष्णु जी कहते कि दुनिया में भक्त बनते तो देखें, एक ऐसा भक्त जो मेरा बाप बनना चाहता है। हाँ ये दुनिया बड़ी कुछ बोले भगवान आप ही मेरे बेटे बन जाओ। अरे दुनिया भक्त बनती है, भगवान मानती है सब, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं तेरा बाप बनूं तुम मेरे बेटे बनो। लेकिन वरदान दे दिया तो दे दिया, अवतरित होना पड़ेगा और हुए अवतार। और किस कारण से कहा था? क्योंकि इनकी जिंदगी में एक अभिशाप था, यदि मेरा बेटा भगवान बन जाएगा तो वो अभिशाप अपना फल नहीं दे पाएगा। वो कहानी को अभी गौण कर रहा हूं। इतना करने मात्र से अवतार पुरुष तो बोले आपने कहा था विष्णु भगवान अपने यहां अवतार लेंगे, अब भगवान के भी कोई गुरु होते क्या? भगवान से भी बड़ा कोई ज्ञानी होता है क्या? तब रामचंद्र जी कहते हैं माता अपने सबको समझाते हैं, मुझे इसलिए गुरु नहीं चाहिए है कि मुझे उससे ज्ञान मिले, मुझे इसलिए गुरु नहीं चाहिए है कि वो मुझे आशीर्वाद दे, मुझे इसलिए गुरु नहीं चाहिए कि वो मेरे संकट में काम आवे, मेरी विपत्ति में काम आवे। मैं मात्र इसलिए गुरु चाहता हूं जब मैं गलती करूं तो मेरा कान पकड़ के कह सके हे राम वो गलत है। कौन कहेगा मेरे से? मैं भगवान हूं। भक्त को कभी भगवान में कोई दोष दिखते ही वो तो अंधा होता है। भक्त को भगवान में दोष दिखते ही नहीं, बोले क्या क्या दोष, भगवान में दोष होते ही नहीं। और प्रजा दोष देखेगी नहीं क्योंकि मैं राजा हूं। किसकी हिम्मत है जो राजा में दोष निकाल दे? अभी राजा में दोष निकाले वो उठा के बंद कर देगा।
तो प्रजा भय से मेरे दोष नहीं देखेगी, भक्त श्रद्धा से मेरा दोष नहीं देखेगा, और स्वयं को कभी अपने दोष दिखते नहीं। 3 बातें रामचंद्र जी ने कही, यहां समझने की चेष्टा करना। दुर्योधन के पास भी थे, दुर्योधन ने भी गुरु बनाया था। किस लिए? जहां हमारा पुण्य काम पड़े कम, वहां गुरु काम आ जाए। जहां मैं असमर्थ हूं, गुरु का समर्थ हो जाए। जहां मैं संकट में पड़ूं, गुरु मुझे संकट से निवार लेवे। दुर्योधन ने जितने बड़े बनाए, ताश्री, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, सबको किस लिए बनाया था? ये सब मेरे काम आएंगे, ये सब मेरे काम आएंगे, सब मेरे लिए होंगे, सब मेरे लिए सहयोग देंगे। सब बड़े बड़े लोगों को अपनी कस्टडी में रखा था उसने, मात्र एक ही भावना से कि ये सब मेरे काम आएंगे, ये सब मेरे लिए लड़ेंगे, ये सब मेरे लिए मरेंगे, सब मेरे लिए होंगे। बस जैसे दुर्योधन ने ये बात कही, उसी समय उसकी जिंदगी के अशुभ दिन शुरू हो गए थे। मेरा क्या बिगाड़ लेगा कौन? मेरे पक्ष में गुरु है। अर्जुन कहां टिकेगा? उसके गुरु तो मेरे पक्ष में लड़ रहे हैं। हम मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि गुरु मेरे पक्ष में है। महानुभाव सावधान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कि गुरु मेरे पक्ष में है। बस अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताश्री मेरे पक्ष में है। अब ताश्री से कौन जीता है? बस दुर्योधन को यही अहंकार हुआ, कौन मुझे हराएगा? क्या करेगा वो भीम? मेरे पक्ष में ताश्री सिंह है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। क्या करेगा कोई मेरे पास? कर्ण जैसा व्यक्ति है। क्या करेगा? मेरे पास 11 अक्षौणी सेना है। क्या करेगा कोई? मेरे पिताजी राजा हैं। पांडव तो अनाथ है। क्या करेगा कोई? कुछ नहीं कर सकता कोई मेरा, क्योंकि सारी शक्तियां मेरी हैं। बस उसी समय घोषणा कर दी, इसका विनाश निश्चित है। आप लोग मोटिवेशन लेते जाना। जब जब तुम्हारे पास कोई महान शक्ति हो, वो भगवान भी हो, गुरु भी हो, शास्त्र भी हो, कुछ भी हो, नमोकार मंत्र भी हो, यदि तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मेरा कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है, भगवान मेरे साथ है, बंधु मत करना ही पड़ता। बहुत खतरनाक, बहुत बुरे दिन आने का समय आ गया, मिटने का समय आ गया। ये परिणाम हमारी शक्तियों को हिरास कर देता है। जिंदगी भर का पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है जिस समय व्यक्ति दूसरे के सहारे पर अपनी विजय हासिल करता है। दुर्योधन की विजय किसके आश्रित थी? गुरु के आश्रित, ताश्री के आश्रित, कर्ण के आश्रित, कृपाचार्य। ये है ना हमारी विजय होगी, ये है ना हमारी विजय होगी। जैसे हमने प्रारंभ में कहा था, मेरे पास सब कुछ है, मुझे दुखी कौन कर पाएगा? मेरे पास नौकर चाकर हैं, कौन मुझे दुखी करेगा? मेरा पूरा हंसता खेलता परिवार है, मैं दुखी हो ही नहीं सकता। मेरे घर में क्या कमी है? ऐसा परिणाम अशुभ का संकेत होता है, अशुभ का संकेत होता है। हालांकि तुम लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी, क्योंकि तुम भी महाराज, हम तो जी इसी रहे हैं कि हमारे पास तो भगवान है। हम तो जी इस ले रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। देखो मेरी आदत थोड़ी उल्टी है, मैं तुम्हें अपनी प्रशंसा में डाल करके तुम्हें संकट में नहीं डालूंगा।
तुम तो मेरी पसंद है। अरे महाराज कहते हम तो सारी दुनिया से कहते हैं मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो इसमें तो मुझे खुश होना चाहिए ना, लेकिन मैं खुश नहीं होऊंगा क्योंकि इसके पीछे मुझे तुम्हारी शक्ति का हिराज दिख रहा है। अब तुम अपनी शक्ति नहीं आओगे, तुम तो किसके भरोसे हो गया। उदाहरण दिए देता हूं मैं। एक व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है और गुरु पर अनन्य विश्वास था, उसका अनन्य भक्ति थी, बहुत भक्ति थी। उसने कहा गुरु का, मेरे गुरु पर जिस पे आशीर्वाद हो जाए उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। और उसने सबके सामने आशीर्वाद लिया, महाराज जी आशीर्वाद दो। महाराज ने दे दिया, भक्त था ही। अब उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी, पूरी एकदम कितने पे चल दी, 120 100 कितने पे, जितने पे चल दी, और ब्रेक पे से पैर हटा लिया और आंख बंद करके रुक गया। लोगों ने कहा क्या कर रहा है, सावधान, अरे क्या कर रहा है, टकरा। तुम्हें गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हें गुरु के ऊपर, सबके सामने गुरु ने आशीर्वाद दिया। अरे चिंता मत करो, गुरु का आशीर्वाद है, कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। और वो चलाया जा रहा है, सबको कह रहा तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं, मुझे तो विश्वास है। लोग घबरा गए, अरे भाई तू ब्रेक पे पैर तो रख। बोले क्या रखना, गुरु का आशीर्वाद है। अनन्य भक्त है, देखो बहुत विश्वास है, समर्पित है। और बस ऐसे करते करते और जाके गाड़ी टकराई एक पेड़ से गाड़ी टकराई, सबके सिर फूट गए, गाड़ी हो गई। सबने कहा भैया क्या बात है। बोले ये तो मैं भी सोच रहा हूं, ओह मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, गुरु के आशीर्वाद में कुछ दम नहीं है, सब गलत है, सब बेकार है, कुछ नहीं है, पाखंड है सब। मैंने इतना विश्वास किया, कुछ नहीं होता। और वो उसी देव कितना खतरनाक भक्त था, कितना प्यारा भक्त था, इतना विश्वास था उसका कि ब्रेक पे भी पैर रखने की जरूरत नहीं है। और अब क्या कह रहा है, गलत नंबर डायल कर लिया। मुझे क्या मालूम कि आशीर्वादों में कुछ नहीं होता है। और महाराज से कह दिया, महाराज आज के बाद तुम मेरे गुरु फुरु कुछ नहीं हो और ना कोई आशीर्वाद है, दिया ही मत करो। नास्तिक हो गया, गुरु विरोधी हो गया, गुरु भक्त गुरु विरोधी हो गया। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। दुश्मन नहीं, दुश्मन कोई मुनि विरोधी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो मुनि विरोधी है ही। मुनि विरोधी है, वो तो मुनियों को मानता ही नहीं है। कंस आदि जैसे राजा मुनि विरोधी थे, वो साधुओं के दुश्मन थे। आपके यहां भी होंगे, सागर में हमेशा से रहे। वो इतना खतरनाक नहीं है। आज मैं उपदेश उनको दे रहा हूं जो हमारे कट्टर विरोधी हैं, और आज वे कट्टर, बोल दो ना आगे, आप बोल दो, कट्टर दुश्मन बन गए। विचारणीय विषय है। इतना विश्वास कि ब्रेक पे से पैर हटा दिया, कुछ नहीं करना, गाड़ी स्टार्ट करो, कुछ नहीं होगा, गुरु का आशीर्वाद है। अब जो गुरु को बद्दुआएं दे रहा है, वो भगवान करे ऐसे भक्तों से मुझे बचाए। हाँ, क्योंकि वही माँ के समान हंसता देख करके उसको रोना दिख रहा है। अरे महाराज सब आपकी माया है, सब आपकी कृपा है, सब हमारे तो आज तक कुछ भी कर लें। मैं ऐसे भक्तों से बहुत डरता हूँ। और पहली बात तो ऐसे भक्तों को मैं अपनी भक्तों की गिनती में लेते ही नहीं, क्योंकि इसको तो नास्तिक बनना ही है, टकराना ही है। ये कहीं ना कहीं धोखा खाएगा, क्योंकि अपनी सारी शक्ति खो चुका है, महाराज की शक्ति पर जिंदगी डाल दी। मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया। चिंता मत करना रे भक्तों, मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं,
ऐसे झूठे भजन गाने वालों को मैं भक्त मानते ही नहीं। मैंने तो तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली। वो तो डूब नहीं है, वो तो डूब नहीं है, क्योंकि ना भगवान नाव खेगा और ना वो खेवटिया है। नाव तो तुम्हें ही खेना है, नाव तो तुम्हें ही खेना है। पर जब दुख का समय आएगा तो मात हम तुम्हें हंसाने के लिए आ जाएंगे, बस इतना काम करेंगे। तुम जब डूब रहे होगे तो तुम्हारे बुरे परिणाम नहीं होने देंगे, बस इतना गुरु है। डूबने से कोई गुरु आज तक बचा नहीं पाया, संकट से निवारण कोई गुरु कर नहीं पाया। संकट के समय आंसू नहीं आने देंगे, ये गुरु का काम है। संकट को दूर करना गुरु का काम नहीं। संकट तो हमारे किए हुए अपराध की सजा है। संकट तो हमारे किए हुए अपराध की सजा है, और सजा को किसी की माफ कराना भी अपराध है। अपराधी को सजा मिलना ठीक है या नहीं मिलना ठीक है? आप लोग बोलो ना। अपराधी को सजा मिलना ठीक है, सभी लोग कहते हैं। तो वो तो सजा मिल रही है, संकट आना। उसे तो महाराज गुरु तुम्हारे सच्चे गुरु होंगे, बोले भगवान बहुत परेशान हो, तो सच्चे गुरु बड़े खुश होते, ठीक बेटा अपराध किया था, सजा भोग। महाराज जी ये बात है आपकी आज पहली बार खुल रही, अंदर की बात है। हाँ, अपन सीधी खुली किताब रखते हुए, तुम्हें संकट आया नहीं, हम तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं किसी भी हालत में, क्योंकि अपराध की सजा है संकट, और अपराधी को सजा से बचाना भी अपराध माना जाता है। तो फिर महाराज फिर आपकी क्या जरूरत है? उस संकट में जो तुम रोओगे, हम ऐसा प्रवचन देंगे कि तुम हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। आंख में आंसू होगा, गाल पे आंसू लुढ़क रहे होंगे और ओंठों पर मुस्कान होगी, ये गुरु का चमत्कार होगा। दुख में कैसे सुखी रहा जाता है, दुख कैसे दूर होते हैं इसके लिए नहीं, दुख में कैसे खुश रहा जाता है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। दुख दूर होने के बाद कोई व्यक्ति खुश हो गया और एक दुख में व्यक्ति खुश है। एक व्यक्ति आग से बाहर निकल के कह रहा है मुझे अब बहुत शांति है, और एक आग में पड़ा हुआ कह रहा है मुझे बहुत आनंद आ रहा है। चमत्कार किसमें है? वाह, गुरु चमत्कार करेगा कि दुख की घड़ी में भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला देगा, ये गुरु का चमत्कार है। दुख हटाने के बाद हंसाया तो क्या हंसा है, वो तो दुनिया ही हंस जाती है, लेकिन दुख के समय आंसू नहीं आने। जैन दर्शन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है, मानो आज तक किसी भी दर्शन में हमें संकट मोचक मंत्र नहीं मिला। नहीं तो हम इतने संकटों में पड़ते, अरे एक माला फेरते, इतने मुनिराजों को श्यालनी खा गई, 700 मुनियों को हस्तिनापुर में संकट आया, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। इतने संकट आते हैं, इतने संकट आते हैं, रात भर मच्छर खाते। क्योंकि वो मच्छर का संकट नहीं है क्या? गड़बड़ मत करना, तो सारे मच्छर तुम्हारे कमरों में भेजूंगा। मच्छरों का संकट नहीं है क्या? है। ठंड का संकट नहीं है क्या? गर्मी का संकट नहीं है क्या? है। सब कुछ संकट है। तो जैन दर्शन क्या करता है? मैंने भगवान से कहा भगवान और कोई बनाते नहीं बनाते, देखो विज्ञान ने मच्छर भगाने की कछुआ सांप अगरबत्ती बना दी, अलाउड बना दिया। आपके अपने मुनि महाराज का देखो कपड़े भी नहीं है, तो कम से कम एक मंत्र बना देते, मच्छर भगाने वाला मंत्र। आपको मिले तो भैया दे देना मुझे, हम लोग सब परेशान, बहुत परेशान। कोई मंत्र मिले तो बता देना कि महाराज फलाना मंत्र भेजो। आज तक कहीं जैन दर्शन में ऐसा मंत्र, तो जैन दर्शन क्या काम का? मच्छर काट रहा है, उसको सहन करते हुए सामयिक करो, यह जैन दर्शन की महिमा, यह है चमत्कार।
यह है अतिशय। मच्छर काट रहे हैं, श्यालनी खा रही है, शेरनी नौचरोटे खा रही है, उस समय भी वो डिग नहीं रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। ये है जैन दर्शन का चमत्कार सबसे बड़ा। यानी दुख की घड़ी में मुस्कुराओ, दुख की घड़ी में हंसना सीखो। बस गुरु के पास कभी जाना तो एक ही बात कहना, मुझे संकटों से डर नहीं लगता, पर संकटों में मेरी आंख में आंसू ना आ जाए, हंसते हंसते मैं झेल। और ऐसी दशा की अनुभूति बहुत मुश्किल से होती, बहुत कठिन से होती है। गुरु के भरोसे पर तुम सुख लूट रहे हो, भगवान के भरोसे पर तुम अपनी शक्ति खो रहे हो, बहुत नुकसान होता है। अब देखना, एक दूसरा भक्त था। पहला भक्त जो था वो कहाँ का था? जिसने इतना विश्वास महाराज पर, कुछ नहीं महाराज ने कह दिया 2-2 5 तो रात है, तो जो महाराज आप कहो सब वही है, हमें कुछ सोचना नहीं, हमें कुछ विचार करना ही नहीं, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी है सब महाराज। ऐसा भी एक भक्त है। कहाँ का? मैं तो सागरी के कहूँगा भाई, देखो सागर, क्योंकि मेरी आदत है मुंह के सामने बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करता नहीं हूँ। दूसरे गांव की बुराई क्यों करूँगा, अभी मैं वहां थोड़ी हूँ। सागर का व्यक्ति, और वो टकरा गया, गाड़ी टकरा गई। अब वो जो उसका नास्तिकपना आया, अब जो वो विरोधी हुआ, बद्दुआ दी, बोलो, अब समर्पण में उसने जितना पुण्य कमाया होगा, आज वो व्यक्ति विरोध में चला गया, अब क्रोध कर रहा है। कुछ नहीं होता महाराज के आशीर्वाद में, सब ढोंग है, नाटक है, पाखंड है, कोई महाराज नहीं होते। अब जो भाव बिगड़ रहा है, उस भाव का पुण्य और इस भाव का पाप, दोनों में भारी कौन पड़ेगा? जिंदगी भर भक्ति की है, जिंदगी भर श्रद्धा की है, जिंदगी भर गुरु माना है, लेकिन आज उसका विश्वास टूट गया। उसने जो विश्वास किया था, उस विश्वास पर गुरु खरा नहीं उतरा, उस विश्वास पे खरा नहीं उतरा। अब जो उसके परिणाम बिगड़े हैं, महानुभाव, बहुत खतरनाक परिणाम है। इससे अच्छा तो तू मुनि भक्त नहीं बनता। वो श्रेष्ठ हैं जो शुरू से मुनि विरोधी हैं, मुनियों को मानते ही नहीं हैं, वे नास्तिक हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जो मुनियों को मानते ही नहीं हैं, जो नास्तिक हैं, कंस है चाहे रावण हो, कोई भी हो, वो इनसे बड़ा भी पापी है जो मुनि भक्त होकर के बाद में मुनि विरोध बनता है। जिसको हमने एक बार धोख दिया है महानुभाव, एक बार आशीर्वाद लिया है, एक बार पूजा की है, जिंदगी में कभी उसकी बुराई अपने मुंह से नहीं करो। एक बार भी कभी नमोस्तु किया हो, एक बार भी कभी तुमने उसकी पूजा प्रशंसा की हो, एक बार भी तुमने उसको अपना गुरु या बाप माना हो, XYZ, बस पीछे से नियम ले लेना। जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम इसकी कभी बुराई और ना खेद मनाएंगे कि मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, नहीं, कुछ नहीं कर। और हमने आपसे शेयर करवा लिया कि बाद में जो बुरा भाव आया वो खतरनाक है। दूसरा भक्त ला रहा हूं, वो भी सागरी का था। उसने भी आशीर्वाद लिया यात्रा का, यात्रा का आशीर्वाद लेकर के और गाड़ी में बैठने को गया। बोले ड्राइवर साहब गाड़ी चेक करा लो, गाड़ी की सर्विस करा लो। और ड्राइवर साहब
गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना। आज मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। क्या बात है, देखो तो सही कर। ड्राइवर के बारे में, ड्राइवर आज कोई प्रमाद मत कर देना, आज कोई ब्रेक फेल नहीं हो जाए। आज गाड़ी को बहुत देखो सब ड्राइवर, तो ड्राइवर कहता आज तक तो तुमने कभी मुझसे कहा नहीं, हम तो आपके बहुत पुराने ड्राइवर हैं, आज तक कभी नहीं कहा। आज तुम्हारा विश्वास क्यों उठ रहा है मेरे ऊपर से? आज तक तुमने कभी नहीं कहा ड्राइवर अच्छे से गाड़ी चलाना, आज तक तुमने नहीं कहा गाड़ी चेक कर ली कि नहीं चेक ली। मेरे भरोसे पे आप रहते थे, मेरे भरोसे के मेरा ड्राइवर इतना विश्वसनीय है कि हमेशा गाड़ी को तैयार रखता है, चूक कर ही नहीं सकता। शेठ जी आज क्या हो गया? बोले बेटा आज मेरी जिंदगी का सवाल नहीं है, आज गुरु के आशीर्वाद का सवाल। और बड़ी सभा में आशीर्वाद लिया है मैंने, सबके सामने आशीर्वाद लिया है। आज यदि कहीं गड़बड़ हो गया तो दुनिया का गुरु के आशीर्वाद से विश्वास उठ जाएगा। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मेरे गुरु के ऊपर से विश्वास नहीं उठना चाहिए, बस यह चिंता है। इसलिए गुरु आज गड़बड़ नहीं करना ड्राइवर। और ड्राइवर के बाजू में बैठ गया, कहीं इसको झपकी, और पूरे रास्ते सावधानी, पूरे रास्ते सावधानी। मात्र एक ही ध्यान घूम रहा है कि आज कुछ हुआ तो कौन बदनाम होगा? गुरु जी का आशीर्वाद, लोगों का गुरु के ऊपर आशीर्वाद का विश्वास उठ जाएगा। किसकी चिंता पड़ी है? मरने की चिंता नहीं, गाड़ी की चिंता नहीं, मां चिंता है गुरु के आशीर्वाद की। कहीं मेरा मन भी विचलित हो गया कि आशीर्वाद लेके गए और फिर भी विघ्न आ गया तो मैं तो मर जाऊंगा। महान आत्माएं अपनी चिंता नहीं करती, महानुभाव धर्म की चिंता करते हैं, धर्म की चिंता करते हैं, अपनी चिंता नहीं होती। और यात्रा सकुशल हुई, लौट के आया। बोले ऐसी बरसात में तुम्हें कहीं कुछ नहीं हुआ? अरे होता कहते गुरु का आशीर्वाद था। होता कैसे? गुरु का आशीर्वाद था, कैसे हो सकता था? सही बोल रहा महानुभाव, गुरु का आशीर्वाद था कि उसकी सावधानी थी। सत्य क्या है? लेकिन भक्त क्या है? सत्य यह है कि उसकी सावधानी थी, और भक्त वो है दुनिया से कह रहा मालूम मेरे गुरु का आशीर्वाद था, इसलिए देखा इतनी भयंकर बरसात में भी, इतने डेंजर में भी कहीं एक मिनट को भी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। क्योंकि ऐसा भक्त यदि एक भी मिल जाए तो काफी है।